और कौन रह गए हैं? सज्जन सिंह जी, साजन सिंह। तो इससे आपका फर्स्ट पीरियड नहीं लगा था ना? योर फर्स्ट पीरियड वाज नॉट हेल्ड अप, है ना? फर्स्ट आपका वीकेंड होता है? यस, फर्स्ट वीकेंड होता है। अच्छा अच्छा। तो आप तो अभी यू विल बी विद फुल एनर्जी, ठीक है ना? ब्रेकफास्ट किया हुआ है? यस सर। तो यू आर विद फुल एनर्जी। ब्रेकफास्ट स्किप अप नहीं करना चाहिए। यू शुड टेक अप द ब्रेकफास्ट, ठीक है ना? तो यस सर। न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, तो उससे एनर्जी लेवल जो है वो बिल्टअप होता है, ठीक है ना? और फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए, है ना? जैसे आप यंग हैं तो यू शुड डू सम फिजिकल वर्क आल्सो, फिजिकल एक्सरसाइज आल्सो। इससे क्या है कि यू गेट दी एनर्जी और आपका जो फिजिकल फिटनेस है ना वो रहेगी। तो इसकी भी एक यू मेक इट ए हैबिट टू कीप योर सेल्फ फिट एंड फिजिकल फिटनेस। कोई भी आप कुछ ना कुछ जो फिजिकल एक्टिविटीज एक दिन में जरूर किया करो, ठीक है ना? तो दैट बूस्ट अप योर एनर्जी। तो सज्जन सिंह जी भी आ गए, तो फॉर्म इज कंप्लीटेड, ठीक है ना? हाँ, ये अपना बीच में आपके, हाँ इसके अंकिता की आ रही होगी आवाज से, तो इसको नहीं सर। अभी, हाँ तो कोई बात नहीं, उसको आप देख लिया करो जैसा भी है ना। तो ये मैं, ये क्या है कि मैं वी आर डिस्कसिंग, ये आपने देखा है कि कोऑपरेटिव्स पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। आपका एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेटिव सब्जेक्ट है ना ये। तो वी आर ये डिस्कसिंग एंड वी आर कवरिंग द डिफरेंट टॉपिक्स अंडर कोऑपरेटिव्स। तो ये दिस वाज, ये आपका जो सिलेबस है इसमें ये कोऑपरेटिव अभी डाला है। पहले कोऑपरेटिव था, लेकिन कोऑपरेटिव इतना नहीं था, मतलब दैट वाज नॉट द मेन मतलब यूनिट, ठीक है ना? तो इसमें अपने कोऑपरेटिव्स का काफ़ी दे हैव गिवन द इम्पोर्टेंस टू द कोऑपरेटिव्स। और मैं जैसे आपको कहता रहता हूँ कि कोऑपरेटिव की बड़ी इम्पोर्टेंस है ना, कोऑपरेटिव सेक्टर की, कोऑपरेटिव सिस्टम की। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है तो वो वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग दिस मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव। फिर उसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स, उसके क्या सिद्धांत है, ऑन व्हाट बेसिस दिस कोऑपरेटिव इज फॉर्म, ठीक है ना? तो अभी जो लास्ट सेशन में देन भी मैं डिस्कस्ड रिगार्डिंग दी, क्या किया और क्या किया था कोऑपरेटिव में, ये आप बताना, ये स्वाति, बट वी हैव पोस्ट डिस्कस्ड। करना है अभी। हाँ, अभी क्या करना है? डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। हाँ, वो पोस्ट वाला करना है। तो एक्चुअली मैं वी हैव डन दिस, जो आपकी डेवलपमेंट है कोऑपरेटिव, जो हिस्ट्री है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, मुझे यस मतलब सर। कोऑपरेटिव जो उससे कंसेप्ट है वो कैसे आया, कैसे कैसे आगे चला, ठीक है ना? इट इज एज ओल्ड एज इंग्लिश टाइम्स, इंग्लिश टाइम के तरफ जा रहा था, मतलब इंग्लिश टाइम से ये चल रहा है कोऑपरेटिव। तो मैंने वो आपको एग्जांपल भी बताया था कि ही स्टार्टेड दिस कोऑपरेटिव इन हिज फर्म। तो वहाँ से वो कंसेप्ट लाया था कोऑपरेटिव का। तो नाउ ये कोऑपरेटिव जो है हमारे रूरल एरिया में काफ़ी डेवलप हो गया है। नाउ दिस कोऑपरेटिव सिस्टम एज डेवलप्ड, और काफ़ी इसमें कोऑपरेटिव बेसिस पे बहुत से काम हो रहे हैं। फार्मर सर्विस सोसाइटीज़ हैं, ठीक है ना? एग्रो जो प्रोसेसिंग सिस्टम है उसमें भी कोऑपरेटिव्स हैं। तो कोऑपरेटिव्स के बहुत से फ़ायदे हैं, ठीक है ना? अगर हम कोऑपरेटिव सिस्टम में काम करते हैं, और एक हम इंडिविजुअली काम करते हैं,
तो वी गेट मच मोर बेनिफिट देन डूइंग इट इंडिविजुअली। अगर ऐसे भी अगर आप कोई अकेले काम करते हो तो यू फील डिफिकल्टी इन दैट। अगर आप जॉइंटली करोगे, do on the cooperative basis, that you get much benefits and it is also comfortable and easy। ठीक है ना? तो ये है we have discussed regarding this cooperatives, और काफी इसका गवर्नमेंट is paying so much attention on this cooperative। ठीक है ना? आपका इसमें काफी है, ये जो नेफेड है, नेफेड भी आएगा, फार्मर सर्विस नेफेड का भी आपने देखा होगा रोल, कि ये भी एक कोऑपरेटिव बेसिस पे ही है नेफेड भी। तो अभी जैसे आपका अनियन जो है, दैट इज गोइंग, प्राइसेस आर गोइंग अप, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट हैज टेकन द इमीडिएट स्टेप्स। तो कभी आप बता सकते हो कि व्हाट द गवर्नमेंट हैज टेकन द स्टेप्स टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ नेफेड, सॉरी दिस अनियन, अनियन के प्राइस कंट्रोल करने के लिए। अभी आप दे मतलब हैव यू हर्ड कि ये प्राइसेस इसके बढ़ रहे थे, अनियन के अभी भी बढ़े हुए हैं? कितने Yes, sir. कैसे Yes, sir. कैसे केजी 50 मिल रहा है? हाउ मच इट कॉस्ट पर केजी? So 50 rupees per हाँ, kg. 50 रुपीज द एवरेज प्राइस। ऐसे ही पोटैटो भी आपका ऑन द हायर साइड, एंड देन टमाटो आल्सो। तो ये तीनों Yes, sir. चीज़ों का प्राइसेस ज़्यादा है। तो अनियन का जो है, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, यू मस्ट बी अवेयर व्हाई इट हैपन, सो प्राइसेस इसके क्यों शूट अप हो गए। तो ये जो नेफेड है, ये जो अभी अनियन का आपको मैं बताता हूँ कि अनियन का शायद मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जो आपके सीनियर्स को बताया था, कि ये जो अभी जो एग्रीकल्चर हमारा एक्ट आया है, ये जो एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस है, जिसके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, Yes, तो sir. उसमें जो EC bill. तीसरा जो थर्ड जो उसमें लॉ है, जो है उसमें असेंशियल गुड्स पे है। ठीक है ना? तो मतलब ये मैं जो आपकी पल्सेस, देन ये अनियन, देन ये ऑयल सीड, वो उन्होंने असेंशियल गुड्स में से इसको निकाल दिया है। जब कोई चीज़ असेंशियल होती है, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि ये भी दिस इज आल्सो विल इंक्रीज योर नॉलेज, कि ये जो असेंशियल गुड्स जो एक्ट लाती है गवर्नमेंट, तो असेंशियल गुड्स का मतलब ये होता है कि उसकी लिमिट फिक्स कर देते हैं, कि ये जो ट्रेडर्स हैं, आप बड़े बड़े लोग जो व्यापारी देखते हो मार्केट में, होलसेल ट्रेडर्स होते हैं, तो उनकी लिमिट फिक्स कर देते हैं कि यू कैन नॉट होल्ड आप स्टोर में 100 क्विंटल से ज़्यादा, मतलब जिस जिस एसेंशियल गुड्स का वो लाते हैं, कि जैसे ये अनियन ही है, कि आप 100 बोरी से ज़्यादा अनियन स्टोर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्टोर अनियन मोर देन 100 बैग्स, ठीक है ना, गन्नी बैग्स। तो ये एक असेंशियल गुड्स के अंदर आता है, टू कंट्रोल द प्राइसेस। ये एक वन ऑफ द मैकेनिज्म है टू कंट्रोल द प्राइसेस। तो ये इसको, दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म टू कंट्रोल द प्राइसेस। तो अभी क्या था कि ये जो एक्ट था, इसमें से जो अभी पास हुआ है ये एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस, ये मेरी बात समझ रहे हो ना? यू आर अंडरस्टैंडिंग इट? ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, इसको Yes, आप, sir. क्योंकि दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव आपके, दिस इज यूजफुल टू यू, कि अभी उन्होंने इसमें प्याज को निकाल दिया था एसेंशियल गुड्स में से। तो मींस अगर एसेंशियल गुड्स में से प्याज को निकाल दिया, तो मींस कि जो ट्रेडर्स थे उनको लिबर्टी मिल गई, दे कैन होल्ड, दे कैन स्टोर एज मच एज अनियन दे कैन, बल्कि कोई लिमिट नहीं रही उसमें। तो एक तो उससे क्या हुआ कि नेचुरली देयर विल बी दिस केस। इसका क्या हुआ कि मैं जो अनियन है महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हुआ था, वहाँ पे क्रॉप डिस्ट्रॉय होगी, क्रॉप जो ड्यू टू रेनफॉल, और जो स्टोर में भी रखा था अनियन, दैट आल्सो गेट रोटेड। तो उससे क्या हुआ कि स्केर्सिटी आ गई मार्केट में, और दूसरा कि ट्रेडर्स ने इसको होल्ड कर लिया, स्टोर कर लिया। तो देन इट मतलब क्रिएटेड द टेम्पररी मतलब शॉर्टेज इन द मार्केट। उससे मार्केट में शॉर्टेज आ गई, तो उससे क्या हुआ, नेचुरली व्हेन देयर इज नो सप्लाई ऑफ द गुड्स,
तो इसके प्राइसेस तो बढ़ेंगे। दिस इज द रूल ऑफ द इकोनॉमिक्स कि व्हेन देयर इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ एनी गुड्स तो द प्राइसेस ऑफ दैट गुड्स गोज अप। तो इसलिए वो प्राइसेस उसके चल गए। तो गवर्नमेंट टुक द इमीडिएट एक्शन। गवर्नमेंट ने किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था, दे बैंड ऑन द एक्सपोर्ट, कि जो महाराष्ट्र से जो अनियन है वो एक्सपोर्ट नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा, बिकॉज देयर इज स्केर्सिटी इन द इंडियन मार्केट। तो दूसरा ये था कि इमीडिएटली दे टुक द स्टेप्स कि इन्होंने उसकी लिमिट फिक्स कर दी। ये उसमें जो आपका जो तीसरा जो एक्ट बना हुआ है एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस एक्ट, उसमें गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन दिया हुआ है कि वेन एवर वी फील इट नेसेसरी दैट एसेंशियल गुड्स विच हैव बीन टेकन आउट ऑफ द लिस्ट, उसको जब हम चाहे तो उसको एसेंशियल गुड्स में ले सकते हैं। तो दे इमीडिएटली टुक दिस अनियन इन दी एसेंशियल गुड्स और इसकी लिमिट फिक्स कर दी फॉर दी होलसेल। कितने आप 100 बोरीज रखोगे या जो भी था, और दैट लिमिट आई डोंट नो। और जो रिटेलर्स हैं उनकी भी फिक्स कर दी। तो इमीडिएटली 10 रुपये प्राइस कम आ गया था। आपने देखा कि 70 रुपीज़ चला गया था। तो 10 रुपीज़ इट इमीडिएटली केम डाउन विद दिस स्टेप। अब नेक्स्ट जो स्टेप किया है दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच हैज़ टेकन। अभी भी सुबह मेरे को भाई भी मेरी पढ़ के सुना रही थी कि मैं एक्चुअली ये वो तो पहले किया था, एक वीक पहले, कि दे आर गोइंग टू इम्पोर्ट दी, ये इम्पोर्ट कर रहे हैं इसको, अनियन को इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो नेफेड इज द एजेंसी, NAFED, ये हम पढ़ेंगे, इसमें भी आपके है। तो नेफेड इज इन द एजेंसी विच इज कंट्रोलिंग इट। तो ही इमीडिएटली गेव द ऑर्डर टू द आउटसाइड कंट्री। तो वहाँ से अभी जो है ना अनियन आ रहा है, ईरान से, अफगानिस्तान से, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं। तो जब ये आ जाएगा तो इमीडिएटली इट विल गेट डाउन और आपका जो वही 30-40 रुपीज़ आ जाएगा। तो दिस इज दी मतलब सिस्टम, ठीक है ना। ये आपको यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट कि ये गुड्स का प्राइस जब बढ़ता है तो ड्यू टू द शॉर्टेज, तो ये इसको ये स्टेप्स हैं। गवर्नमेंट इमीडिएटली टेक्स द स्टेप्स प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट टेक्स स्टेप्स इन टाइम। ठीक है, क्या होता क्या है कि अभी भी आप देख रहे हो कि इस 1 मंथ हैज पास्ड, जहाँ 1.5 मंथ हैज पास्ड, द प्राइसेस ऑफ अनियंस आर ऑन द हायर साइड। तो अल्टीमेटली द कंज्यूमर, वी आर द कंज्यूमर, ठीक है ना। तो वी आर सफरिंग ऑन दैट फ्रंट। अभी हमें 3 चीज़ें जो है, पोटैटो, देन टोमेटो एंड देन अनियन, इसका हाई प्राइसेस देना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में भी यू विल सी दैट देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ सर्टेन एसेंशियल गुड्स। आपने देखा है कि दिस गुड्स ट्रेन्स हैव बीन स्टॉप्ड, ठीक है ना। आपको पता है ना, यू आर गोइंग टू द न्यूज़पेपर, जहाँ टीवी में देख रहे हो ना, गुड्स ट्रेन जो पंजाब में नहीं आ रही, ठीक है ना, जो मालगाड़ी जिसको बोलते हैं, मालगाड़ी एंड दूसरी गाड़ियाँ भी हैं, तो दे आर नॉट अप्लाइंग इन दिस पंजाब, ठीक है ना। दे आई थिंक दैट बैन हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 15 नवंबर, 15 नवंबर तक ये गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। तो ये अगर माल गाड़ियाँ नहीं आ रही तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी देयर। आपका जो माल है, जैसे अभी फार्मर्स को फर्टिलाइजर चाहिए, तो दैट इज आल्सो नॉट कमिंग। और ये जो गुड, ये बाकी जो गुड्स हैं सब, जो इससे कोला है, जैसे कोला, जो मेनली कोला जो है, थर्मल प्लांट्स जो हैं आपके, जिस पे कोले पे चलते हैं, तो दे आर गोइंग टू बी शट डाउन। अभी ये हो गए हैं थर्मल प्लांट्स, ऑल थर्मल प्लांट्स हैव बीन क्लोज। और बिजली की शॉर्टेज विद इन बट 2 डेज में होने वाली है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ये जो गाड़ियाँ नहीं चल रही। तो ये मैं एक ये बता रहा था कि मैं ये आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो जितनी भी हमारी ईटेबल्स हैं और जो गुड्स हैं, अगर उसकी सप्लाई नहीं आएगी अदर स्टेट से, तो नेचुरली देयर विल बी शॉर्टेज इन पंजाब। पंजाब में शॉर्टेज हो जाएगी, तो शॉर्टेज हो जाएगी तो देन व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट, द प्राइसेस विल गो अप। और प्राइसेस अगर ऊपर चले जाएंगे तो विल बी अफेक्टेड, वी पीपल विल बी अफेक्टेड, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी देयर, क्योंकि यू विल बी एबल टू, अब आप छोटे हैं, यू आर डोंट अंडरस्टैंड इट बिकॉज योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग यू, ठीक है ना, पेरेंट्स आपके सपोर्ट कर रहे हैं। So you are not feeling it whatsoever is happening here in Punjab. लेकिन in coming days, जो मेरे को पता है, I know it very well, कि in coming days there will be shortage of many eatables and other essential goods. So naturally the prices will go up and we will face this music. ठीक है ना।
तो ये है, ये दिस इज बिकॉज दिस वाज रिलेटेड टू यू। तो ये कोऑपरेटिव के साथ रिलेटेड है। आगे हमने एक फार्मर सर्विस सोसाइटीज का भी पढ़ना है। तो अभी अब क्या है कि नाउ वी विल, ये हिस्ट्री जो है ये काफ़ी हो गई, मैं वी हैव कवर्ड इट काफ़ी। अब हमने जो, अगर आपका कोऑपरेटिव ना, वी विल स्टडी द कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर, कि जो स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना, हमारा जो एक इंडिया में, जो हमारे पंजाब में कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स क्या है, तो उसमें मैं आपको बाद में लिखा दूंगा। नाउ जस्ट आई विल टेल यू कि जैसे आपका गांव में है, मतलब एट द विलेज लेवल देयर इज प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, पीएसीएस बोलते हैं उसको, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। देन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल दिस इज ए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। जैसे आपका पठानकोट डिस्ट्रिक्ट है, तो इस यहाँ पे पठानकोट में एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर, ये एक इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम रूरल पे ले तो प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है, मैं आपको लिखवाता हूँ अभी ये। तो देन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज देयर, एंड देन एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल इसको बोलते हैं एपेक्स। एपेक्स, एपेक्स मतलब सबसे ऊपर, तो उसको एपेक्स बैंक कहते हैं। देन एट द स्टेट लेवल देयर इज ए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक है, नेचुरली दिस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक विल कंट्रोल ऑल द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इन द स्टेट। ठीक है ना, तो ये एक हमारा कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है। और ये जैसे मैंने बताया था इनिशियल हमने आपको कि रिगार्डिंग दिस एग्रीकल्चर फाइनेंस की, एक तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म जो हम शॉर्ट पीरियड जैसे क्रॉप लोन वगैरह है, दिस इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस। देन इज द मीडियम टर्म, मीडियम टर्म इज लाइक फॉर परचेज ऑफ मिल्क एनिमल्स। देन ये आपका जो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो लेते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस, ट्यूबवेल लगाते हैं, तो दिस इज द मीडियम पर्पस। एंड देन लॉन्ग टर्म, तो इसके लिए भी जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है, आपके जो गांव में सोसाइटीज़ हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, तो दे मतलब फाइनेंस फॉर दी शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है ना, समझ रहे ना इस चीज़ को, दे फाइनेंस फॉर दी शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए वो फाइनेंस करते हैं। और यही हम पहले हम ये करेंगे। देन आपके उसमें टॉपिक है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है इन इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में सिग्निफिकेंस क्या है, वो एक हम डिस्कस करेंगे। देन इज द मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मल्टीपल जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो क्या होती हैं, ये है। विल सी इट कि हाउ मच वी कैन कवर इट, क्योंकि अब आपका प्रैक्टिकल भी आ जाए ना, तो उसमें भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो वी विल डिस्कस इन लेंथ दिस कोऑपरेटिव। तो फर्स्ट ये है कि आई विल लेट यू नो समथिंग अबाउट दिस कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर। तभी आप लिख लो, यू राइट डाउन द हेडिंग कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर। ये आपके सिलेबस में आई थिंक दे हैव नॉट कवर्ड इट, लेकिन यू मस्ट नो इट कि हमारा कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है ना, कहीं लिखा नहीं है आपके कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर, but I feel it is important that you must know it, what is the cooperative structure। तो ना cooperative structure का मतलब कि हमारा ढांचा क्या है cooperatives का। तो you write down, ये मैं आपको बताता हूँ just tonight।
तो इसमें यू राइट डाउन दिस कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हाँ, कर रहे ना मेरे को, यू आर फॉलोइंग मी ना? Yes, sir. The cooperative credit structure in India is characterized by two types of institutions. ठीक है ना? There are the cooperative credit structure in India is characterized by two types of institutions. One, एक क्या है? One is involved in the dispensation of, या disbursement लिख दो. One is involved in the disbursement of short and medium term credit. One is dispensed with, one is involved in the distribution of, disbursement, sorry. One is involved in the disbursement of short and medium term credit, and the other in the provision of long term credit. तो ये आपको पहले क्लासिफिकेशन कराई हुई है कि व्हाट इज शॉर्ट टर्म, व्हाट इज मीडियम टर्म, वन इज लॉन्ग टर्म. तो नेक्स्ट इज द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, PACS, ये आ जाता है कई बार. द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, जहां ऑब्लिक करके आप डाल सकते हैं इसको, ये भी बोलते हैं. एक तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बोलते हैं, एक ऑब्लिक प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, इसको PACB भी बोलते हैं. PACS या PACB is the foundation stone on which the whole cooperative credit structure is built up. ये एक फाउंडेशन, एक नींव है इस चीज की, कोऑपरेटिव की, इज द फाउंडेशन स्टोन. ये PACS और PACB ये फाउंडेशन स्टोन है, ऑन विच द होल कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर इज बिल्ड अप, जिसके ऊपर एक क्रेडिट स्ट्रक्चर बनाया जाता है. जैसे आप मकान बनाते हो तो पहले आप फाउंडेशन ना, नींव करते हैं, तो फिर उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है. तो ये जो PACS है, जो मैंने आपको बोला कि गांव में है, तो ये एक हमारी नींव है इसकी कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर की. These societies are So these societies, ये जो societies है PACS, PACB, are segregated to डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो मैंने बताया था ना आपको, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, DCCB. जनरली एट, ये कहां पे होता है? जनरली एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जनरली एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. Then DCBB is segregated to स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो मैंने बोला था कि एपेक्स बैंक होता है. DCCB आर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आर segregated to स्टेट कोऑपरेटिव बैंक within an apex institution which is an जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, विच इज एन apex institution at the state level. It is an apex institution at the state level having a close link with the RBI, and NABARD. Having the close link with the RBI and NABARD. जो स्टेट एपेक्स बैंक है, स्टेट मतलब तीन हो गए, एक तो PACS हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो गया,
और एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया। ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म जो जिसकी रीपेमेंट मोर देन 5 years है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट is provided by Land Development Bank, LDB. Long term credit is provided by Land Development Bank. Next, the state central land development banks, the central land development bank, within bracket आप लिख लो, now named as State Cooperative Agriculture, now named as State Cooperative Agriculture Rural Development Bank, now renamed as State Cooperative Agriculture Rural Development Bank, is the apex institution, which is the apex institution which operates through, यही जो मैंने बताया है पहले, which operates through Primary Land Development Bank, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब आप ज्यादा ये कंफ्यूज ना हो, इसमें 3 ही हैं जो मैंने बताया। एक तो PACS या PACB, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी या प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, देन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, देन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये एक हमारा कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर। और अब इसको अगर आप देखो तो जो आप ऐसे करके इसको बाइफिकेट कर लो। जैसे ऊपर लिखो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट स्ट्रक्चर, आप ऊपर लिखो एक ऐसे करके कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट स्ट्रक्चर, ऊपर हेडिंग लिखो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर। हाँ, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट स्ट्रक्चर ऐसे ऊपर लिखोगे ना, ये मतलब बाइफिकेशन करनी है हमने, मैं बताता हूँ। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट स्ट्रक्चर ऊपर लिख लो और फिर इसको 2 पार्ट में कर दिया। लेफ्ट राइट में, लेफ्ट में लिख लो शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के एरो मार के, नीचे को एरो जैसे लगाते हैं नीचे। सर डिफरेंस बना के? नहीं, हाँ डिफरेंस नहीं बनाना, उसके एक एरो बनाना। जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर आपने लिख लिया, उसके नीचे को डाउन करके एक एरो बना दो, ठीक है ना। डाउन करके एरो बनाओगे तो दो लेफ्ट साइड में लिख दो शॉर्ट टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, लेफ्ट में लिख दो शॉर्ट टर्म क्रेडिट और विद इन ब्रैकेट 3 टायर सिस्टम, शॉर्ट टर्म क्रेडिट 3 टायर सिस्टम। और राइट साइड में लिख दो लॉन्ग टर्म क्रेडिट, राइट साइड में एरो बना के जो लिखा उसके राइट साइड में लिख दो लॉन्ग टर्म क्रेडिट 2 टायर सिस्टम, दैट इज द 2 टायर सिस्टम। और वो जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है दैट इज द 3 टायर सिस्टम। तो 3 टायर सिस्टम में पहले क्या आएगा, जो मतलब उसके नीचे लिखो शॉर्ट टर्म क्रेडिट के नीचे स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो मैंने बोला था ना स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, नीचे उसके स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। देन उसके आगे फिर लिख दो, नीचे को चलते जाना है, स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एरो मार के फिर नीचे लिख दो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। फिर एरो मार के नीचे लिख दो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो यही मैंने आपको बताया ना, आ गया ना ये समझ। देखो जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है दैट इज ए 3 टायर सिस्टम। तो 3 टायर सिस्टम में क्या आ गया, नीचे से अगर हम शुरू करते हैं रूरल एरिया से, विलेज लेवल से, तो फर्स्ट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो आपने लास्ट में लिखा है। अगर इसके ऊपर जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, देन इज द स्टेट जहां ऑब्लिक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, यही मैंने लिखाया ना, एक सिर्फ उसको थोड़ा वो फिगर ड्रा करके करेंगे। और नेक्स्ट इज द लॉन्ग टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट में
2 टायर सिस्टम है, इसमें 3 टायर सिस्टम है, उसमें 2 टायर सिस्टम लॉन्ग टर्म क्रेडिट में। तो 2 टायर सिस्टम में क्या क्या आएगा उसमें? स्टेट, फर्स्ट नीचे एरो मार के, स्टेट ऑब्लिक सेंट्रल कोऑपरेटिव, स्टेट ऑब्लिक सेंट्रल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, स्टेट ऑब्लिक सेंट्रल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है ना, ये स्टेट लेवल पे हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। और नीचे इसके फिर नीचे एरो मारोगे तो आ जाएगा प्राइमरी कोऑपरेटिव, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है ना, तो ये इसमें क्या है, 2 टायर ही हुए आपका जो का है, बीच में टायर तो डायरेक्ट प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से सीधे स्टेट लेवल पे है। ठीक है ना, बीच में जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, ये शो करता है। ठीक है ना, तो ये एक आपका था पहले जो आपको बताना था कि व्हाट इज दी ये कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है ना, तो इसका हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तो वही फिनिश देयर कि ये इतना ही करेंगे इसका जो इस टॉपिक के अंडर। तो देन वी गो फॉर दिस आपका व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेटिव। ठीक है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेटिव इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसमें आप लिखते हैं कुछ शॉर्ट में मैं आपको लिखाऊंगा व्हाट इज दी, इसमें आपका हेडिंग है सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स, सिग्निफिकेंस ऑफ, टॉपिक ये है सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेटिव इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव की क्या महत्वता है। तो फर्स्ट आप इसमें लिखो मेन एम ऑफ द कोऑपरेटिव वाज टू गेट द main aim of the cooperative was to get the poor and indebted farmers. Main aim of the cooperative was to get the poor and indebted farmers. Indebted होता है जो कर्जे में डूबे हुए हैं, INDEBTED, indebted farmers out of the poverty and out from the clutches of money lenders. ठीक है ना, ये आपने पढ़ा था कि मनी लेंडर के पहले जो फाइनेंसिंग थी नॉन इंस्टीट्यूशनल मनी लेंडर में, तो मतलब मेन जो कोऑपरेटिव का मेन जो पर्पस था वो यही था कि फार्मर्स को इनकी चुंगल से निकालना। तो विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत कम समय में, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स एक्सटेंडेड, within short span of time, role of cooperatives extended beyond agriculture credit. ठीक है ना, तो मतलब जो कोऑपरेटिव का रोल एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए नहीं रहा, उसके ऊपर भी बहुत से काम हो गए। अकेला ये नहीं कि लोन ही देना है कोऑपरेटिव का मतलब। इट स्टार्टेड कवरिंग एक्टिविटीज, तो इसने क्या कोऑपरेटिव ने क्या शुरू कर दिया, इट स्टार्टेड कवरिंग एक्टिविटीज सच एज, it started covering activities such as production भी करनी शुरू कर दी इन्होंने, प्रोडक्शन, then farming, then marketing and processing.
एंड प्रोसेसिंग। आप समझे ना इस, यू हैव अंडरस्टूड दिस कि कोऑपरेटिव का मतलब ये नहीं रहा कि ओनली टू प्रोवाइड द क्रेडिट टू द Yes, sir. एग्रीकल्चर, लेकिन इसका जो स्फीयर है वो वाइड हो गया। ये इन चीजों में भी इन्वॉल्व होगी कोऑपरेटिव की, प्रोडक्शन में, फार्मिंग में, मार्केटिंग में एंड प्रोसेसिंग में। Cooperatives are now playing cooperatives are now playing a very significant role. Cooperatives are now playing a very significant role in the socio-economic development of our country. Sir, in the Significant role in the socio, SOCI, social और economic, ये दोनों को socio, SOCI सामाजिक और आर्थिक विकास जिसको कहते हैं, significant role in the socio economic development of our country, especially in rural area. Next, cooperatives provides credit to the farmers. Cooperatives provide credit to the farmers, the most needed thing in the farming. Cooperatives provide credit to the farmers, the most needed thing, जो credit के लिए, जो farming के लिए बहुत जरूरी है. Cooperatives provides credit to the farmers, the most needed thing in the farming. Apart from the cooperatives, apart from this, मतलब क्रेडिट देने के अलावा जो हमने ऊपर टच किया पॉइंट, apart from this, cooperatives help farmers by providing top quality fertilizers, seeds, top quality fertilizers, seeds, insecticide, pesticide, etc. At reasonable rate. तो मतलब ये क्रेडिट देने के अलावा ये चीजें जो हैं ठीक रेट पे उनको दिलवाती हैं. अपार्ट फ्रॉम द कोऑपरेटिव्स हेल्प फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग टॉप क्वालिटी फर्टिलाइजर्स, सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एटसेट्रा एट रीजनेबल प्राइस. तो नेक्स्ट इज फार्मर्स आल्सो गेट मार्केटिंग. मार्केटिंग के लिए भी उनको हेल्प मिलती है. मार्केटिंग, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग होता है स्टोरेज की, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट फ्रॉम द कोऑपरेटिव्स. ट्रांसपोर्टेशन मतलब मीन्स कि जो माल जैसे आपको मंडी में लेके जाना है प्रोडक्शन, तो उसके लिए भी कोऑपरेटिव जो है मदद करती है. तो रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नेक्स्ट इज रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज. जो रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं now entering into rural cooperative societies are now entering into real estate. REAL, रियल एस्टेट होता है ये आपकी जो बिल्डिंग्स बनती हैं, इसको रियल एस्टेट वर्ड बोला जाता है. रियल एस्टेट, पावर जैसे आपके ये जितने भी थर्मल प्लांट्स हैं, ये जो पावर स्टेशंस होते हैं, पावर, इंश्योरेंस में भी कोऑपरेटिव्स आ गई हैं. देन हेल्थ केयर एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में भी जो हमारा ये संचार सिस्टम है, कम्युनिकेशन इसी को बोलते हैं संचार सिस्टम, इसमें भी जैसे ये आपके टेलीफोन्स, टीवी, ये जो सिस्टम्स हैं ये सारे संचार सिस्टम है ना. तो ये था इसमें जो आपका सिग्निफिकेंस का मेन बताने वाला था मैं. दिस वाज द मेन. अभी हम वी विल डिस्कस इन शॉर्ट ये
जो है आपका फार्मर सर्विस सोसाइटी। हाँ, पहले आप इसमें अभी आप एक ये हेडिंग लिख लो, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आपके इसमें है, व्हाट इज मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आप हेडिंग लिख लो, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं? फार्मर्स मल्टीपर, फार्मर्स करके लिख लेना, फार्मर्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो व्हाट आर दे, उसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी? फार्मर्स मल्टीपल पर्पज, फार्मर्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव। फार्मर्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव, मल्टीपर्पज जिसके बहुत से काम होते हैं कोऑपरेटिव्स के। ये तो कई होता है कि अकेला प्रोसेसिंग का काम करते हैं, कोई होता है कि प्रोडक्शन का ही काम करती हैं, कोई होता है कि मार्केटिंग का ही करती हैं, लेकिन जो एक से ज्यादा काम करते हैं दे आर दी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो फार्मर मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स, it is one of the type of cooperatives that organized by farmers, that organized by farmers, farmers ने उसको ऑर्गेनाइज किया होता है with the objective of providing, organized by the farmers with the objectives of providing more than one service, more than one service to themselves, सर जी, providing सर जी type of cooperatives that organized by farmers with the objectives of providing more than one service to the more than one service to themselves, अपने आप को एक से ज्यादा सर्विस देने के लिए। it promotes integration। सर, हाँ सर जी आप तो किसकी वो करवा रहे हो? हाँ सर जी मल्टीपर्पज की करवा रहे हो डेफिनेशन? हाँ मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन है ये, कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है। तो ये मैं है कि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स दैट ऑर्गेनाइज्ड बाय फार्मर्स, जो फार्मर इसको बनाते हैं विद द ऑब्जेक्टिव्स, उनका पर्पस क्या रहता है, ऑफ प्रोवाइडिंग मोर देन वन सर्विसेज टू देमसेल्व्स। नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स इंटेग्रेशन, इंटेग्रेशन होता है आपस में मिलाप। इट प्रमोट्स इंटेग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इट प्रमोट्स इंटेग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज मोबिलाइजिंग कैपिटल, सच एज मोबिलाइजिंग कैपिटल। मोबिलाइजिंग कैपिटल का मतलब कि कैपिटल पूंजी इकट्ठे करना, ठीक है ना, मोबिलाइज करना। मोबिलाइज का मतलब यही होता है, मतलब उसके लिए कन्वेंसिंग करनी, कैपिटल इकट्ठा करने के लिए। एज मोबिलाइजिंग कैपिटल टू प्रोवाइड क्रेडिट, टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड इनपुट्स फॉर, टू प्रोवाइड क्रेडिट्स एंड इनपुट्स, क्रेडिट भी देना और इनपुट्स भी देना। इनपुट्स यही तो जैसे मैंने सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एंड इनपुट्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, किनको देना, टू इट्स मेंबर्स, एंड इनपुट्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, ये आपने यू हैव अंडरस्टूड इट ना, कि क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मल्टीपर्पज। Yes, sir. Yes, sir.
तो इसमें आगे लिख लो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। 2-4 मिनट करेंगे फिर नेक्स्ट में। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ये था कि इसका पर्पस क्या है कोऑपरेटिव का। देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसमें आ जाएगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी इज टू इम्प्रूव, रेपुटेशन ही है लेकिन इसमें थोड़ा एलेबोरेट हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी इज टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इट्स मेंबर्स, economic conditions of its members, and for this purpose it aims to provide facilities for better farming. It aims to provide facilities for better farming, comma, better business and better living. ठीक है, तो ये इसका मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स है मल्टीपर्पज का, मल्टीपल जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। तो वी फिनिश इट हियर, ये अभी हम यहाँ करेंगे। तो नेक्स्ट आपका जो है एट 2:20 वी विल मीट अगेन, उसमें देखेंगे आई विल सी किया हाउ व्हाट टॉपिक्स आर टू बी कवर्ड। ठीक है ना, आई विल टेक योर अटेंडेंस। ठीक है, वी विल मीट एट 2:20 नाउ, है ना। ओके, थैंक यू।